बंधुओं, चीनी कैसी होती है? चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। चीनी को अलग कर दो और उसके मीठापन को अलग कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? चीनी को अलग कर दो और उसमें से मीठापन अलग कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। यदि चीनी में से मीठापन निकल गया तो क्या वो चीनी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? चीनी को समझने के लिए उसके गुण को कहा है कि चीनी में मीठापन होता है। किसी ने पूछा, बोले चीनी कैसी होती है? बोले मीठी होती है। तो चीनी और मीठी अलग अलग है क्या? नहीं है ना, दोनों एक ही है ना। ऐसे आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्या कहा मैंने? आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो आपके पास आत्मा है क्या? अरे बोलिए ना, आपके पास आत्मा है कि नहीं है? आपके पास आत्मा है या आप आत्मा हैं? अरे क्या कहा मैंने, समझ में आया नहीं आया कुछ? आप आत्मा हैं या आपके पास आत्मा है? हाँ पहुँचे, कुछ लोग पहुँच गए जहाँ मैं पहुँचाना चाहती हूँ। आप आत्मा हैं, आपके पास आत्मा नहीं है। आपके पास तो शरीर है। आत्मा के पास क्या है? शरीर है। फिर इस शरीर के पास और क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आत्मा में ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। तो आत्मा और ज्ञान अलग अलग है क्या? नहीं है। तो ज्ञान आत्मा का गुण है। क्या है? ज्ञान आत्मा का गुण है। तो आत्मा में कितने गुण होते हैं? किसने कहा अनंत होते हैं? अनंत की संख्या पता है कितनी होती है? हिसाब लगाओ अनंत का जरा, कितनी होती है अनंत की संख्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। इसके गिन सकते हो इतना? नहीं गिन सकते हो। ये तो संख्यात की संख्या है। फिर असंख्यात होता है, फिर असंख्यात के बाद में अनंत होता है। हैं तुम्हारे अंदर इतने गुण? अरे बोलिए ना, नहीं है ना? कितने गुण हैं तुम्हारे अंदर? अपने गुणों की पहचान नहीं है आपको। कैसी आत्मा हो आप? अपने गुणों को नहीं जानते हो आप। जो खुद है उसको नहीं जानते हो, बाकी सारी दुनिया को जानते हो। ये बढ़िया होता है, ये कपड़ा अच्छा है, वो सोना अच्छा है, वो दुकान अच्छी है, वो ब्यूटी पार्लर अच्छा है, उसके जूते अच्छे, उस कंपनी का ये अच्छा, उस कंपनी का वो अच्छा। सबकी जानकारी है, लेकिन तुम आत्मा हो और तुम्हारे विषय में पूछा तो जीरो। कल तो कुछ लोग बोले नहीं नहीं हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है। बहुत लोग बोले थे, बोले हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं है। भाई सूरज बादलों में ढका है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सूरज है नहीं। सूरज तो है, बादलों में ढका हुआ है। ज्ञान तो केवल ज्ञान है, कर्मों में ढका हुआ है। हाँ या ना? तो हमारे अंदर अनंत गुण होते हैं। अभी मैंने कहा होते, बोले सब चुप हो गए। ना शायद नहीं होते होंगे। कहाँ होंगे अनंत गुण हमारे अंदर? 2-4 गुण हो जाए वही मुश्किल से है। वैसे भी हम अपने गुण को तो गुण मानते ही नहीं है, हम तो शरीर के गुण को गुण मानते हैं। किसी ने कहा तुम बहुत सुंदर हो। कौन सुंदर है? शरीर सुंदर है या तुम सुंदर हो? किसी ने कहा तुम बहुत गोरे हो।
तुम गोरे हो या शरीर गोरा है? अरे बोलिए ना, तुमने क्या मान लिया? मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ठिगना हूँ। ये कौन है? शरीर है। शरीर की तो छोड़ो, कोई साड़ी की तारीफ कर दे तो इतनी खुशी होती है जैसे पता नहीं किस, जबकि तुम अलग हो, साड़ी अलग है, तारीफ साड़ी की हो रही है, खुश तुम हो रहे हो। कोई तुम्हारी कोठी की तारीफ कर दे, कोई तुम्हारे मकान की तारीफ कर दे, ऐसा लगता मेरी तारीफ कर दी है, जबकि मकान अलग है और मैं अलग हूं। मोह ने इन दोनों का भेद, मोह ने मोहित कर लिया है, इसलिए ऐसा लगता है ये मकान, ये दुकान, ये शरीर, ये कपड़ा, ये गहना, ये सब मैं ही हूं, ऐसा लगने लगता है। आत्मा का तो ध्यान है ही नहीं है। तो आत्मा के गुणों को पहचानो। किसको पहचानना है? आत्मा के गुणों को पहचानो। आत्मा में कौन सा गुण है? पहला गुण ज्ञान। तुम्हारे पास है कि नहीं है? हमें आत्मा के गुणों को पहचानना है। किसके द्वारा पहचानेंगे? किसके द्वारा पहचानेंगे? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा पहचानेंगे? ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान को पहचानना है। क्या कहा? ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान को पहचानना है। ज्ञान के द्वारा ही अन्य गुणों को पहचानना है। उसमें हमारी सहायता करेगा हमारा ज्ञान। तो ये ज्ञान अभी काम करता है नहीं करता है? अच्छा, प्रवचन सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? आ रहा है? अरे बोलिए ना, आ रहा है? अच्छा, तो ये समझ में किसके द्वारा आ रहा है? ज्ञान के द्वारा आ रहा है। अभी कोई तुम्हें गाली देगा, समझ में आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी। किसके द्वारा समझ में आई? ज्ञान के द्वारा। फिर तुमने भी दी उसको, उसमें किसकी जरूरत पड़ी? ज्ञान की। यानी यदि हम निंदा, बुराई, चुगली, कषाय, क्रोध, पाप करते हैं तो ये ज्ञान का दुरुपयोग है। और इसी ज्ञान को यदि हम अपने आप को जानने में और परमात्मा की भक्ति में और सेवा में लगाते हैं तो ये ज्ञान का सदुपयोग है। अच्छा, जो काम करने लगे उसका स्पेशलिस्ट हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता है। वो एक, जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते बनाते इतनी होशियार हो जाती हैं कि जहाँ पहले एक रोटी बेलने में 5 मिनट लगते थे, अब तो एक रोटी तवा में, एक रोटी पाटे में, और इधर लोई बन रही है ना? ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। जैसे सुई है, एक व्यक्ति के पास 2 सुई थी। एक सुई उसने लपेट के कागज में और रख दी, दूसरी सुई उसने मशीन में लगा ली और उस मशीन में रोज काम करता, रोज काम करता, रोज काम करता। अब वो सोचता है ये सुई तो पुरानी हो गई, नई वाली लगा लो। नई वाली सुई उठा के देखा तो उसमें जंग लग गई। कुछ समझ में आया? जंग लग गई। ठीक है, अब जो सुई चल रही थी वो और तेज हो गई, और धार वाली हो गई, और बढ़िया हो गई, और जो रखी थी उसमें जंग लग गई। ऐसा ही दिमाग है, यदि इसका सही उपयोग करोगे तो ये और तेज हो जाएगा, और इसका यदि दुरुपयोग करोगे तो इसमें जंग लग जाएगी। हाँ या ना? हैं? अक्सर गृहस्थियों को आपने कहते सुना होगा, अरे क्या करें, आजकल तो सामान रख के भूल जाते हैं, आजकल तो भूलने की आदत हो गई है, आजकल तो दिमाग खराब हो गया है, दिमाग काम ही नहीं करता है, हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं।
कभी किसी साधु को ऐसा कहते सुना है? क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वाध्याय से, ध्यान और तपस्या से वो अपने मन को इतना घिस लेते हैं कि उसमें जंग नहीं लगती है। और श्रावक कषाय और पाप कर कर के अपने दिमाग को इतना खराब कर लेते हैं कि उसमें जंग लग जाती है। जिनवाणी के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, जिनवाणी के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। हम जितना ज्ञान दे रहे हैं ना, उससे 10 गुना बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने प्रवचन दे दिए, भाई तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तुमने किसी को 50 रुपये दे दिए, तुम्हारे पास कितने बचे? 50 बचे ना। अच्छा, हमारे पास ज्ञान है, हमने आपको ज्ञान दिया, तो कितना बचा? कितना बचा? दुगना हो गया। कितना हो गया? दुगना हो गया। ये सौदा ऐसा है कि जितना बांटो उतना बढ़ता है, और तुम्हारा सौदा ऐसा है कि जितना दोगे सब आधा हो जाएगा। तुमने दान दिया, पैसा कमाया, दान दिया। अब ये जो दान दिया है तो ये उतने का उतना रहा या बढ़ के हो गया काम? बढ़ के हो गया। क्या हो गया? बढ़ के हो गया। सबसे अच्छी भूमि कौन सी है? स्वाध्याय, भक्ति, ध्यान, सेवा, वैयावृत्ति सबसे अच्छी भूमि है। इससे अच्छी भूमि हो ही नहीं सकती है अपने ज्ञान को लगाने के लिए। लेकिन लगा कहाँ रहे हो अपना ज्ञान? बुढ़ापे में जाते जाते बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बुढ़ापे में तक आपने जो किया है वो जंग लगने वाला काम किया है। यदि इसी बुद्धि को स्वाध्याय में लगाया होता तो आत्मा तृप्त होती, संतुष्ट होती, शांत होती और अपने जीवन को सार्थक समझती। और ये काम नहीं किया, इसीलिए असंतुष्ट रहते हैं। आजकल हर कोई को देखो, कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ या ना? संतुष्टि कहीं नजर आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ध्यान आत्मा की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। संतुष्टि अंदर है और बाहर असंतुष्टि है। एक रसगुल्ला खाओ, संतुष्टि मिली? मिली ना। थोड़े दिन बाद अरे आज फिर रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। थोड़े दिन बाद अरे आज फिर रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हैं? हर साल आम आते हैं, और जब नए आम आते हैं तब अरे बाज़ार में आम आ गए, लेके आना, आज आना शुरू हो गए आम, फिर शुरू हो गए आम। संतुष्टि मिली? नहीं मिली। फिर लालच आ गया, फिर लालच आ गया। जब तक हम बाहर की तरफ भागेंगे वहाँ संतुष्टि है ही नहीं है। संतुष्टि अंदर में है। कहाँ है? ध्यान में, स्वाध्याय में, ज्ञान में। जिसका मन चला जाता है उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है, संतोष आ जाता है, धैर्य आता है, शांति आती है, सुख आता है। और जो जितना बाहर भागता है उसके जीवन में उतना चंचलता आती है, उतना दुख आता है, उतनी असंतुष्टि आती है, उतना वो आधा झक्की हो जाता, साइको। जितना ज़्यादा मोबाइल चलाओगे साइको हो जाओगे। आप लोग देखते हो ना, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी है। किसकी? मेंटल की। मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आजकल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस दिमाग का दुरुपयोग मोबाइल में चल रहा है, और जितना ज़्यादा इसका दुरुपयोग करोगे ये उतनी जल्दी खराब हो जाएगा। तो ज्ञान हमारे पास क्या है? अरे बोलिए ना, ज्ञान है। तो इस ज्ञान का आप सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो? तो इसका फल किसको भोगना पड़ेगा?
अच्छा ये भी पता है, वाह बड़े क्या कहते हैं, समझदार हो, बड़े समझदार हो। और समझदार में से सा हटाओ, क्या बचा? सारे समझदार मझधार में हैं। तो हमारी आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान मेरा है, मैं इसका उपयोग अपने लिए करूं, मैं अपने सुख के लिए करूं, अपने ध्यान के लिए करूं, मैं अपना इसका उपयोग स्वाध्याय में करूं। स्वाध्याय में क्या लिखा? शास्त्रों में लिखा क्या है? क्या लिखा शास्त्रों में? यही लिखा है, अंदर जाओ। कैसे जाना है वो रास्ता बताया है, कैसे जाना है वो रास्ता बताया है। स्व अध्याय, स्व यानी मैं, अध्याय यानी अध्ययन करना। स्व का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्व का अध्ययन करना। स्व यानी मैं यानी शरीर नहीं, मैं यानी आत्मा। आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। तो शास्त्र पढ़ने को क्या कहते हैं? स्वाध्याय। स्वाध्याय के 5 भेद हैं, है ना? वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, और एक और कौन सा है? उपदेश। कौन सा है? उपदेश। ये जो प्रवचन चल रहा है, ये क्या चल रहा है? इसमें किसकी बात चल रही है? स्व की बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है। तुम्हारे शरीर की बात नहीं चल रही कि ऐसे लिपस्टिक लगाओ, ऐसे कान के बाले लाओ, ऐसे खाना बनाओ, ये कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ये यहाँ ये सब बातें नहीं चल रही हैं। चल रही क्या? मोबाइल खोलो तो कौन सी बातें आती हैं? मोबाइल खोलते ही क्या आता है? यही आता ना, या आँख का, या नाक का, या कान का, या मुंह का, या शरीर का, ये इनकी चीज़ें मिलती हैं। आत्मा की चीज कहाँ मिलती है? प्रवचन में। कहाँ मिलती है? प्रवचन में, शास्त्रों में। और यदि ध्यान से दर्शन करो तो भगवान में। आत्मा, यहाँ शुद्ध आत्मा की बात बताई जाती है, लेकिन यहाँ से निकलते ही फिर क्या? फिर कहाँ पहुँच जाओगे? फिर वापस उसी दुनिया में पहुंच जाओगे। कहाँ की आत्मा? फिर तो जब अंतिम समय आएगा, अंतिम सांस आएगी, अरे मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, ऐसा भाव होगा, ऐसा पछतावा होगा, ऐसा कष्ट होगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। वो पछतावा हो इसके पहले अपने जीवन में धर्म की शुरुआत कर लेना। और धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई ये सोचे अभी तो हमारे खाने खेलने के दिन है, अरे बेटा तू खा खेल, कोई बात नहीं है। मृत्यु की कोई उम्र होती है क्या? कोई फिक्स होता है कि कुछ नहीं होता। ऐसे ही धर्म की कोई उम्र नहीं होती। हमारे जिन सेन स्वामी ने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली थी, उनने अपने जीवन में कपड़े पहने ही नहीं। क्या? जीवन में ही कपड़े नहीं पहने। पहले इतना कपड़े पहनने का फैशन नहीं था। जो हमारे पुराने लोग बैठे हैं, याद होगा आपको, आपके दादाजी शादी में जाते थे तो कुर्ता टांग लेते थे कंधे पे, और जूता ले लेते थे हाथ में। खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, चलो वहीं पहुंच के पहन लेंगे, हैं? और कुर्ता गंदा हो जाएगा पहनेंगे तो 2 कुर्ते होते थे, 3 कुर्ते होते थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। महिलाओं के पास में मुश्किल से 10-15 साड़ियों से ज़्यादा साड़ी नहीं होती थी। यही था ना, हैं? तो उस समय भी विचार फिर वैसे ही होते थे। और अब क्या है? और जितनी वस्तु बढ़ेंगी उतना दिमाग उतनी जगह जाएगा, और जितनी जगह हमारा ज्ञान जाएगा उतना हमारा पुण्य खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? उतना हमारा पुण्य खर्च हो रहा है।
और जितना ज़्यादा आप भोग करोगे, खाने का, पहनने का, रहने का, एसी का, कूलर का, पंख, जितना ज़्यादा भोग करोगे उतना पुण्य खर्च होगा, और जितनी जल्दी खर्च हो जाएगा उतना पाप का उदय आ जाएगा, उतनी जल्दी दुखी हो जाओगे। हाँ या ना? भोगों से दूर रहो, संतोषी बनो। क्या बनो? संतोषी बनो। धर्म करने में नहीं, एक पूजा कर ली बहुत हो गया, इसमें तो बड़ा संतोष है। पूजा करते, अरे हम तो रोज मंदिर चले जाते, इससे ज़्यादा हमसे नहीं होता, संतोष है। अरे हम तो एक माला रोज फिर लेते, हमसे नहीं होता है, संतोष है। इसमें संतोष मत करो। करना है तो संसार की वस्तुओं में संतोष करो। और आज एक बहुत अच्छा दिन है, कहो तो बता दूं। आज आप लोगों ने चालीसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। उसमें एक लाइन पढ़ी होगी, 14 सन 26 जुलाई शनि अमावस अतिशय भाई। 14 सन 26 जुलाई, आज कौन सी जुलाई है? आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। क्या हुआ था आज के दिन? अतिशय हुआ था। पहले 2013 में 22 जुलाई को नाभि स्पंदन हुआ था। फिर 2014 में 26 जुलाई को दाईं आंख से रोशनी 5 मिनट तक निकली थी, और अपने आप 3 घंटे 4 घंटे तक अभिषेक हुआ था, अपने आप देवों द्वारा। 4 घंटे का मतलब समझते हो? 4 घंटे का मतलब, कोई जरा सी देर हो तो वही समझे कोई पानी रह गया होगा तो निकल गया है ना, या वैसे ही भीड़ हो गई तो इसलिए हो गया होगा। 4 घंटे तक अपने आप अभिषेक हुआ था। एक चरी भर गई थी। 6 महीने तक बांटा था मैंने। 6 महीने में भी वो गंधोदक इतना सा खराब नहीं हुआ था, क्योंकि वो अमृत था, वो जल नहीं था, वो देवों के द्वारा किया हुआ अमृत था। और दाईं आंख से रोशनी 5 मिनट तक निकलती रही थी। और एक और अतिशय हुआ था, शनि अमावस थी। क्या थी? अच्छा, उस समय भगवान 18 जून को यहाँ आए थे। एक कमरा भगवान के लिए, एक कमरा चौका लगाने के लिए, एक कमरा सामान रखने के लिए। मेरे लिए तो जगह थी नहीं। फिर मैं और सीमेंट की गोदाम दोनों साथ रहते थे। सीमेंट का क्या काम है? चिपकना। भगवान ने ऐसा चिपकाया, ऐसा चिपकाया कि तीर्थ बन गया। चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, झाड़ झाड़, जंगल था। अब मैंने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु 26 जुलाई को शनि अमावस है, लोग आएंगे, भक्त आएंगे, आपकी भक्ति करेंगे, और यदि एक बारिश हो गई तो कीचड़ के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। आप देखो, जुलाई में 26 जुलाई, कभी इस साइड में सुनते कि बारिश हो रही, कभी सुनते इधर 7 किलोमीटर पे बारिश हो रही, कभी सुनते चमलेश्वर में बारिश हो रही, कभी सुनते सावर में बारिश हो रही, सब जगह बारिश हो रही। 26 जुलाई तक यहाँ बारिश एक बूंद नहीं आई। सुबह सुबह भगवान, रात भर भगवान की नवरत्न ग्रुप ने 4 बसें आई थी, खूब भक्ति करी, पूरी रात भजन गाए, और भजन गाने के बाद फिर सुबह भगवान का अभिषेक हुआ। खूब भक्त थे उस दिन भी। अब उस दिन अभिषेक करने के बाद में फिर सब लोग पंडाल में बैठे, प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम के बीच में जब वो आरती का थाल, भगवान की आरती करवाई, तो भगवान की आरती का थाल लेकर वो मेरे सामने रखने लगे। मैंने कहा नहीं, आपने भगवान की आरती करी है, आप थाल वहीं रख के आओ। मैंने उन्हें अंदर भेजा। अंदर भेजा तो वो क्या देखते हैं कि भगवान की आंख से रोशनी निकल रही है और भगवान का अभिषेक चल रहा है। अब उसके बाद उन्होंने आके मुझे बताया, मैंने माइक पे बोल दिया।
ओहो, जितने पंडाल में लोग बैठे थे एक नहीं बचा, सारे के सारे अतिशय देखने के लिए। लेकिन अब उस समय तो कमरा छोटा था, अब हर कोई चाहे मुझे देखने मिल जाए, बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बनाई गई। मुझे तो देखने रोशनी देखने तो मुझे भी नहीं मिली। मुझे तो तीसरे दिन एक भाई ने, यहाँ के जो पीयूष हैं, अभी है कि अभी चला गया, अभी यहीं था, उसने आके मुझे कैमरे में दिखाया, बोले माता जी भगवान की आंख से ऐसी रोशनी निकली थी। मुझे तो तीसरे दिन देखने को मिली। फिर दिन भर कार्यक्रम चला, शाम तक सारे भक्त आते रहे जाते रहे, 8 बजे तक भक्त आते रहे जाते रहे। रात को 9 बजे बारिश शुरू हुई तो लगातार 7 दिन तक बारिश होती रही। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी मैं लिख रही थी, जो कुछ लोग मुझे अतिशय सुना के जाते हैं, तो मैं लिख रही थी, मैंने कि लिख तो लूँ, मैं भी भूल जाती हूँ। अब 2013 से लेके अभी तक इतने अतिशय हुए कि लिखे ही नहीं है। किसी मंदिर में एक अतिशय हो जाए तो उसको बहुत दिनों तक उसका इतिहास चलता है, और यहाँ इतने अतिशय हो चुके कि कहाँ तक लिखें। अभी लिख रही थी, एक अतिशय लिख रही थी। अभी ग्वालियर की एक अम्मा जी आई थी, तो उनकी बिल्कुल आंखें चली गई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया, दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी। टीवी में अभिषेक आ रहा था, वो मंत्र सुन रही थी। वहीं से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी आंखें आ जाएं, मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। आंखें 1 महीने में, 1.5 महीने में उनकी रोशनी वापस आ गई। एक महाराष्ट्र की अम्मा जी आई, वो तो सोने की आंख बना के लाई। तो यहाँ सबने मना किया कि अपने यहाँ सोने की आंखें नहीं लगाते हैं। नहीं, ये तो मेरी श्रद्धा है, मैं गुल्लक में डाल के जाऊंगी, आप मत लगाओ। मेरी आंखें आई हैं, मुझे प्रभु ने रोशनी दी है, तो मैं अपनी भक्ति से बना के लाई। वो गुल्लक में डाल के सोने की आंख चली गई। ये उनकी भक्ति थी, ऐसे अभी मैं तो भूल ही जाती, इतने अतिशय होते हैं कि मैं भूल ही जाती। एक अतिशय याद आ रहा था, मैं सोनागिर में थी, चतुर्मास चल रहा था, पहाड़ पर चढ़ रही थी, तो मुझे देखते एक बहन जी दौड़ी आई, अरे माता जी आप जहाजपुर वाली माता जी हो। अच्छा भाई, मेरे तो नाम ही बदल गया, लोग स्वस्ति भूषण कम कहते हैं, जहाजपुर वाली माता जी ज़्यादा कहते हैं। और एक बहन जी तो पदमपुरा में आई, बोले आज शनिवार है, आज आपके दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा हो गया। मैंने कहा शनिवार से मेरा क्या रिश्ता? बोले नहीं, आज अच्छा रहा, आपके दर्शन हो गए, शनिवार है आज। लो, शनिवार वाली माता जी बन गई। कई बार तो लोग भूगर्भ से प्रकटित मूर्छनाथ भगवान की जय बोलने के बाद कहते हैं भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति भूषण माता की। चलो, फिर भी अपनी आत्मा को याद जरूर रखना, ये जीवन पाया है तो आत्मा को जानने के लिए पाया है ना? उसको जानकर ही इस दुनिया से जाना, उसके पहले इस दुनिया से नहीं जाना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से और बच्चों के द्वारा भी बड़े शांति से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? दमोह छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का बड़ा ही महत्व है। टीकमगढ़ वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। तो जो वहाँ की कमेटी के मान्यगढ़ हैं, वो जब भी जैसलमेर जाते हैं मंदिर के लिए पत्थर लेने के लिए, तो वो यहाँ जैसलमेर में माता जी का आशीर्वाद रुकते हुए लेके जाते हैं। तो इस मंदिर का एक अतिशय ये भी है।
ऐसे ही आज ज्ञान के ऊपर माता जी ने जो प्रवचन दिया है उसके मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और मुनि सूरतनाथ भगवान जी को और माता जी को मैं बहुत सालों से टीवी पे प्रवचन में सुन रही हूँ। मुझे इतना भाव था यहाँ आने का जहाजपुर। आज आके मैं कल शाम में जब से आई हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं मंदिर से 10 बार आ चुकी हूँ ऊपर दर्शन को, और माता जी को देख के मेरा मन ही नहीं भर रहा। ऐसा लग रहा है माता जी के चरणों में यही रुक जाऊँ, यही रुक जाऊँ। जब भक्तों ने सर पे लिया फूलों सा वजन बनाया है, चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, आध्यात्मिक शक्ति का हाँ केंद्र यही कहलाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्य उदय से ही सबने मुनि सुव्रतनाथ को पाया है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान
आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान